गए जी जी और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम चुनाव हार गए। जी दूसरी चीज़, हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी थे माननीय पूर्व सांसद लालू सिंह जी, जी जी तो उनको मिल्कीपुर क्षेत्र की राजा किसी के कहने से कोई राजा हो जाएगा? अयोध्या के राजा कभी भी हो सकते हैं ये ये वक्तव्य अखिलेश यादव का जी हाँ, ये सुने थे कि नहीं? हम सुने थे, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वो बिल्कुल गलत था। ये ऐसा वक्तव्य उनको देना ही नहीं चाहिए। जो आदमी जय श्री राम का नाम बोलने से परहेज करता हो, क्या वो अयोध्या का राजा हो सकता है? ऐसा संभव है? ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता है। ये मिल्कीपुर जो क्या कहते हैं विधानसभा, यहाँ का जो उपचुनाव होने वाला है, वहाँ माहौल क्या है, किसकी तरफ जा रहा है? माहौल तो ठीक चल रहा है यहाँ पर। किसका माहौल ठीक चल रहा है? मोदी जी का, गुरु गोरखनाथ। हाँ, अलग बात है कि गवर्नमेंट नहीं निकल रहे हैं वैकेंसीज, लेकिन वो भी अभी निकल रहे हैं। भाई गवर्नमेंट के पास नहीं है उतना, तो नहीं निकाल पा रही है। जब निकलेंगे भाई। वैसे तो हमारा साइकिलिंग है। साइकिल। हाँ। वजह सबसे ये है कि जो छुट्टे जानवर हैं उनकी वजह से आप परेशान हैं। हाँ। तो आप परेशान मतलब कि यहाँ के किसान भी परेशान होंगे, ऐसा है? ऐसा है, ये है। हाँ। हाँ भाई, ये किसान लोग एक खेती के पीछे परेशान है। अब कहाँ ले रूंधे, कहाँ ले बांधे, कहाँ ले काव करे। आपके बगल में ये कमल पे हैं, हाँ। आप निकल गए साइकिल पे, दोनों लोग एक ही साथ। हम लोग इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, विधानसभा उपचुनाव की सबसे हॉट सीट, जहां पे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं सबकी निगाहें इस विधानसभा पे टिकी हैं कि क्या बीजेपी का जो अस्तित्व है इस बार इस विधानसभा के जीतने के बाद बचेगा या फिर से मुंह के बल उनको गिरना है। तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये बगल कौन सा हाईवे, थोड़ा सा ये ज़रा बता दीजिए। हाईवे ये फैजाबाद रायबरेली मार्ग है। थोड़ा सा कैमरा इधर दिखा दीजिए, ये कौन सा हाईवे हम लोग। हाँ, ये बगल ये रहा हाईवे और इसी के बगल इसी विधानसभा में स्थित एक चाय की दुकान है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा में एक्चुअली इस बार जनता का क्या रुझान है, किस तरफ जाने वाली है, क्या उनको पछतावा होगा या फिर से उन जहाँ पे वो लोग थे वहीं पे आ गए हैं। तो थोड़ा सा आपका एक बार नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जयचंद सिंह है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं के बगल का अहरौली सलोनी एक गाँव है, जी जी वहीं के रहने वाले हैं। जी, आपका क्षेत्रीय विधानसभा मिल्कीपुर ही है ना? मिल्कीपुर है जी हाँ। तो थोड़ा सा बताइए कि मिल्कीपुर में एक्चुअली में क्या चल रहा है? मिल्कीपुर में जो उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव में अब की बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अदर किसी पार्टी का कोई मतलब है नहीं, सिर्फ एक लड़ने के एक अड़ंगा लगा रखे हैं लोग, बाकी कोई मतलब नहीं है। नहीं तो यही तो उम्मीद हम लोग क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव के पहले भी लगाए थे कि लल्लू सिंह के आगे कोई टिकेगा नहीं। सही है ना? मुंह केवल ऐसे गिरे कि पता ही नहीं चला। सही है कि नहीं है? हम ओवर कॉन्फिडेंस में लोकसभा चुनाव जो हारे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में हारे हैं कि हम लोकसभा चुनाव तो जीत लेंगे जी। अयोध्या के विकास पे जीत लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, उसके आधार पे जीत लेंगे। हम एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए जी जी और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम चुनाव हार गए। जी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी थे माननीय पूर्व सांसद लालू सिंह जी, जी जी तो उनको मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता ने ये कहा कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, जो कि उनके ना दिखाई देने का कारण लोगों को समझना चाहिए था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। जब हमारे अयोध्या का विकास हो रहा था तो उस समय अयोध्या में कोई ना कोई कार्यक्रम पर डे लगा रहता था। जी जी। उनके कार्यकाल में लगातार पर डे लगा रहता था। कहीं मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कोई मंत्री आ रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, तो कहीं ये, तो वो अपने विकास कार्य के लिए, अपने मंत्री के कार्यक्रम के लिए या अपने सारे व्यवस्थाओं कार्यक्रम के लिए वो अयोध्या में ही व्यस्त रहते थे। जी जी। लेकिन अब चूंकि वो विकास करवा रहे थे, अब वो विकास अयोध्या में हुआ, मिल्कीपुर में भी हुआ और सारे क्षेत्र विधानसभाओं में भी हुआ। लेकिन अब लोगों को यह है कि वो सिर्फ निकले नहीं। जी। मेन कारण कि वो निकले नहीं। विकास तो हुआ लेकिन वो निकले नहीं। लेकिन वो ना निकलने का कारण जो मैं बता रहा हूँ यही था और उसको यहाँ की जनता ने समझा नहीं। अच्छा, तो हम उपचुनाव को लेकर के आए हुए हैं, तो मिल्कीपुर का जो माहौल है वो इस बार क्या बीजेपी का अस्तित्व तो बचाएगा? यहाँ की जनता फिर से एक बार क्या कहते हैं योगी जी, चूँकि योगी जी का जो साख है ना वो दांव पे लग गई है, ठीक है ना, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे इस विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल लगा देंगे। सही है, बिल्कुल लगा देंगे और लगा ही रहे हैं, लगा भी रहे हैं। और इस अब की बार यहाँ बीजेपी की साख ही नहीं बचेगी, बल्कि बीजेपी इतने वोटों से जीत के जाएगी
कि लोगों को ये होगा कि हाँ बीजेपी कहीं चुनाव जीत के आई है। अखिलेश यादव का एक बयान सुना था कि अयोध्या के नए राजा, सुना था? राजा किसी के कहने से कोई राजा हो जाएगा? अयोध्या के राजा कभी भी हो सकते हैं ये। ये वक्तव्य अखिलेश यादव को हाँ, ये सुने थे कि नहीं? हम सुने थे, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वो बिल्कुल गलत था। ये ऐसा वक्तव्य उनको देना ही नहीं चाहिए। जो आदमी जय श्री राम का नाम बोलने से परहेज करता हो, क्या वो अयोध्या का राजा हो सकता है? ऐसा संभव है? ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये हमारे माननीय अखिलेश जी ने जो उनको वो दिया है, ये बिल्कुल गलत दिया है। आप मतलब सरासर बीजेपी की तरफ है, मैं जान गया। अब आप चूंकि बीजेपी के विरोध में एक शब्द बोलेंगे नहीं, आप बीजेपी के ही वोटर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, ठीक है। यहाँ बैठे और भी लोग हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लें। ये दादाजी, क्या माहौल है बीजेपी यहाँ का? हम इसी जगह से हैं, लोकल हैं, क्या माहौल है दादा आप बताइए। तब मत जाइएगा भाई, उन लोगों की तरफ मत बताइएगा, एक ही तरफ मत रहिएगा, दोनों तरफ का कुछ बताइए कि आखिर कमियां कहाँ हैं, किस वजह से किस पार्टी से नाराज हैं। साहब हम कमी बताए हो। अच्छा, किसको देंगे वोट यही बता दीजिए। हाँ, सपोर्ट किसको करते हैं सच बताइएगा, अंदर में जो हो, बाहर वाला नहीं कि यहाँ बता दिए गए बस वोट कहीं और ठाप दिए। सच वाला बताइए, किसे देंगे? सच बताओ, क्यों नहीं अभी बता पाओगे? अरे बताओ ना, डरना क्या है, आपका वोट है, आपका अधिकार है। बताओ ना यार, रामजन्म बताओ। सपा को देंगे। सपा को? अच्छा, तो सपा को चलो, दो लोग तो मिल गए भाई, एक बीजेपी वाले एक सपा वाले, ठीक है ना। सपा को क्यों देंगे आप? और बीजेपी जैसे में सामान्य में सोते हैं, कहाँ पे? खेतों में। हाँ। आवाज़ ज़्यादा सा, कोई फसल पैदा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। परेशानियाँ तमाम हैं। लील घास सार सब खेत चर जाते हैं रात दिन में। राशन भी दे रहे हैं शायद। हाँ। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? परेशानी कितना है? मिल रहा है कि नहीं? राशन मिल रहा है ना? मिल रहा है। राशन दे रहे हैं, 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं, और साढ़ छोड़ दिए हैं, तो का वही छोड़ेगा? परेशानी कितना उससे है सब लोगों को। हाँ हाँ। अच्छा, ये आए कहाँ से हैं, पता लगाया आपने कि ये जानवर जो छुट्टे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अरे तो इनका कोई वो करावे ना, अब रोकथाम कुछ करावें, कम कराए जाएँ ये। हाँ। शायद हमको लग रहा है कि हर 2-4 गांव के बाद एक बहुत बड़ी चारागाह बनाई गई है, ऐसा है कि आपके यहाँ है कि नहीं? हाँ। लेकिन बाबा जी करें तो क्या करें, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उनके बस का है ही नहीं है। सही चीज़ तो ये सही है ना, भ्रष्टाचार में रोक है कि नहीं है? आप परेशान ना होइए, आप अपनी बात रखिए, टेंशन ना लीजिए, भले साइकिल को वोट दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बात तो रखिए यार, कम से कम 4 वोट और अपनी तरफ लेकर के आइए। आप बताइए, क्या साइकिल को काहे पसंद कर रहे हैं? अरे इधर हमारे वोट की गिनती कोई होगी इधर? लोग अरे एक ही वोट से मामला जब फंसता है ना, तो फिर वहाँ खटिया खड़ी हो जाती है। क्यों? चलिए कोई बात नहीं, आप संकोच में हैं। ये युवा साथी, आप लोग यहीं से हैं लोकल, तो थोड़ा सा आप यार कुछ बताइए, चूँकि आप ही के ऊपर तो सब पूरा भार है यार। कुछ आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका यार? मेरा नाम प्रत्युष शुक्ला है। प्रत्युष शुक्ला जी, थोड़ा सा बताइए कि मिल्कीपुर विधानसभा जो है इस समय उपचुनाव को लेकर के पूरे भारत में चर्चा का, सारी विधानसभा मतलब क्या कहते हैं, बड़े लोगों की निगाहें इसी विधानसभा पे टिकी हुई हैं कि आखिर अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। इतना विकास कार्य करने के बाद इतनी सारी चुनौतियां जो हैं वो केवल बीजेपी को यहीं से मिली। कहीं से भी हार जाते कोई दिक्कत नहीं, अयोध्या हार गए, जहाँ का बजट बता रहे हैं कि 33,000 करोड़ का बजट अयोध्या के विकास के लिए। तो लोगों को नहीं दिखा, हो सकता है ना दिखा हो, कुछ को दिखा कुछ को नहीं दिखा। आपके नज़रिए से क्या है कि जो उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर का, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या माहौल है? हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, बाकी सरकार क्या आती है ये तो ऊपर वाला जानता है। सरकार तो भी फिलहाल बीजेपी की बनी हुई है। इन उपचुनाव से केवल ये है कि अब जो यहाँ से विधायक चुने जाएंगे वो अब यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, विकास करेंगे, ठीक है ना। जब जितना भी समय कार्यकाल बचा हुआ है, तो अभी के लिए थोड़ा सा आप बताइए कि अभी आप लोगों का क्या मत है, किसकी तरफ जाने वाले हैं? आखिर उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में मिल्कीपुर में क्या माहौल चल रहा है, चूँकि सारा दारोमदार इन्हीं सब के ऊपर है। तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रत्युष शुक्ला है। यहीं से, इसी विधानसभा से? जी। तो थोड़ा सा यहाँ का माहौल बताइए, क्या माहौल होने वाला है?
हम यहाँ रहते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसके लिए हमको माहौल के बारे में पता नहीं है। हम अपना और अपने परिवार का जानते हैं। अच्छा, अपना और अपने परिवार का थोड़ा सा बताइए। हमारा और हमारे परिवार का वोट बीजेपी को ही जाएगा। अब बाबा आते हैं या फिर किसको टिकट मिलता है, कौन आता है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा वोट मतलब बीजेपी को जाएगा बस। अच्छा, क्यों जाएगा बीजेपी को? बहुत सारे रीज़न है उसके। थोड़ा सा बताओ यार, लोग भी सुने। राम मंदिर जिसका मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है, अब जाके फाइनल हुआ है। ठीक। इसके बाद जगह जगह मेडिकल कॉलेज बन गए। ठीक। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट नहीं निकल रहे हैं वैकेंसीज, लेकिन वो भी अभी निकल रहे हैं। भाई गवर्नमेंट के पास नहीं है उतना, तो नहीं निकाल पा रही है। जब निकलेंगे भाई तो होंगे सब लोग, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेन मैटर ये है, मुद्दा ये है कि बीजेपी मतलब बीजेपी हम तो वोट देंगे भाई, बीजेपी को देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, विधानसभा की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर में है। क्या बीजेपी इस बार उपचुनाव में अपनी साख बचा पाएगी या समाजवादी पार्टी का परचम फिर से लहराएगा? यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं, यहाँ की जनता से बात करते हैं कि आखिर रुझान किस तरफ है। क्या बीजेपी को एक बार अपनी इज्जत बचाने का मौका दिया जाएगा या फिर से समाजवादी पार्टी के माथे पर चंदन लगाया जाएगा? तो यहाँ के लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करें कि आखिर माहौल क्या है और किसकी तरफ है। तो भाई साहब, थोड़ा सा नाम जानना चाहेंगे, आप यहीं के रहने वाले? क्या नाम हुआ? गया प्रसाद, सनाब श्यामलाल। श्यामलाल जी, थोड़ा सा बताइए कि ये मिल्कीपुर जो क्या कहते हैं विधानसभा, यहाँ का जो उपचुनाव होने वाला है, वहाँ माहौल क्या है, किसकी तरफ जा रहा है? माहौल तो ठीक चल रहा है यहाँ पर। इसका माहौल ठीक चल रहा है? मोदी जी का, गुरु गोरखनाथ। हाँ। क्यों चल रहा है ठीक? ऐसा क्या हो रहा है? चूंकि ठीक तो पहले भी था, लेकिन लोकसभा चुनाव ये लोग हार गए, सही है ना? तो अभी कैसे ठीक चल रहा है, ये थोड़ा सा बताइए। चुनाव इससे नहीं जीत रहे हैं मोदी जी कि गुरु गोरखनाथ कहीं जाते नहीं हैं। हाँ, अपने जो घर छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, जनता में नहीं घूमते हैं, इसीलिए मोदी जी यहाँ से हार गए हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव तो लड़े थे, क्या नाम है, लल्लू सिंह जी जी। तो चुनाव तो वो हारे हैं, तो गोरखनाथ का इसमें क्या रोल रहा? गोरखनाथ पदप आए थे ना यहाँ का। कहाँ है गोरखनाथ का? कुमारगंज के पास। कुमारगंज के पास। चलिए, हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ क्या माहौल है? ये कौन सी मार्केट पड़ रही है? मिल्कीपुर पड़ रहा है, इनायत नगर थाना। इनायत नगर है ना ये? अच्छा, इनायत नगर में हम लोग हैं इस समय मौके पे, ठीक है। तो यहाँ का क्या माहौल है, जनता क्या? यहाँ तो ठीक चल रहा है इसमें माहौल। हाँ, मोदी जी का। क्यों है मोदी जी का भाई? पता नहीं, मोदी जी का सब लोग चाह रहे हैं, मतलब मोदी जी क्यों नहीं निकल रहे हैं, कोई पता नहीं किस बात से नहीं निकल रहे हैं यहाँ से। लोग चाह रहे हैं। हाँ, लोग चाह रहे हैं। क्यों दादा, ये सही कह रहे हैं? थोड़ा सा नाम बताइए। रामदेव। रामदेव। क्या दादाजी ये बताइए कि इस बार मिल्कीपुर के चुनाव में कुछ माहौल बदलेगा या फिर से समाजवादी पार्टी? बदलेगा। ऐसे ये लोग बहुत तबाह हैं, जो किसी खेती नहीं बच रही है कि नहीं? वहीं जोगी सब जो कुछ जब से भय है उन्हें सब छोड़ा भी। अब खेती हमारे सबको खेती तरफ है या कमल की तरफ है? वैसे तो हमारा साइकिल है। साइकिल। हाँ। वजह सबसे ये कि जो छुट्टे जानवर हैं उनकी वजह से आप परेशान हैं। हाँ। तो आप परेशान मतलब कि यहाँ के किसान भी परेशान होंगे, ऐसा है? ऐसा ही है। हाँ भाई, किसान लोग एक खेती के पीछे परेशान है। अब कहाँ ले रूंधे, कहाँ ले बांधे, कहाँ ले काव करे। आपके बगल में ये कमल पे हैं, आप निकल गए साइकिल पे, दोनों लोग एक ही साथ बैठे हुए हैं। हाँ, जैसा ये हिसाब बन रहा है वैसे ही करेगा। बैठा हुआ है। बाकी तो दो पार्टी वाले एक साथ जल्दी नहीं बैठते, सही है ना? हाँ, सही है। हाँ। चलिए, ये इन दोनों लोगों का अपना मत है। ये कमल पे हैं और दादा जो है साइकिल को यहाँ से जिताना चाह रहे हैं। वैसे कमी केवल यही छुट्टा जानवरों की है कि और कोई कमियां हैं? और कोई कमी नहीं है। गांव देश में जिसके पास पानी की परेशानी है, हर एक चीज़ हर घर जल हर घर नल कार्यक्रम चल रहा है। हर घर टोटियाँ, हर घर पानी की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। आपके यहाँ कहीं कुछ नहीं है? बहुत जने से कहा हमारे यहाँ नहीं भैया, पूछो यहाँ बैठा है। आपके यहाँ भी नहीं पानी? हमारे यहाँ है पानी, उनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। चालू हुई है ना। तो चालू होने में टाइम लगेगा दादा? वैसे हमारे टोटी वोटी लगवाए गए हैं, तो पैप बिछ गए है, हर एक चीज़ है, पैप पड़ी हुआ है, लेकिन अब चलेगा नहीं ना। कहूँ कहूँ चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलता। हाँ। चलिए ठीक है दादा, आपने समय दिया। मतलब आप यहाँ साइकिल को जिताएंगे भाई साहब कमल का? तो सच बताओ, आप ही दोनों लोग तय कर दो यहाँ से कौन जीत रहा है।